हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है क्विज 247 में। और आज से हम लोग सोचे क्यों ना फेस टू फेस क्लास किया जाए, है ना। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने आया हूँ। आज हमारा फर्स्ट फेस टू फेस लाइव क्लास पहला क्लास है। और दोस्तों आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं फेसबुक ग्रुप पे भी हूँ, स्टूडेंट से जुड़ा रहता हूँ, काफ़ी डिस्कशन होती है। और उनको मैं हमेशा सिलेबस का बताता हूँ कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घबराए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव हो, अगर आप चाहते हो नहीं कुछ करना है, तो आप पहले ध्यान से सुनना आखिर तक मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर नौकरी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस चीज में जाना है। आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कुछ चांस है होने का, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए आप पहले फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी चीजों को ध्यान से सुनना, जरूर आप अपने को डिसाइड कर पाओगे और आपको सफलता मिलेगी। आप ही लोगे नौकरी, आप नहीं लोगे तो और कौन लेगा, है ना। तो सबसे पहले हम डिसाइड कैसे करें, क्वेश्चन ये होता है कि हम डिसाइड कैसे करें कि हमें करना कैसे है, हम डिसाइड कैसे करें या कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। हम बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, हम एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। डिसाइड करो। सबसे पहले क्या करो, आप मार्केट जाओ। अब मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, है ना। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं। आप उन प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, उसमें क्या होगा, मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, है ना, ये सब पूछा जाएगा। आप उनके क्वेश्चन सेट को देखिए, या फिर कोई फ्रेंड जो आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास, जैसे आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप उनसे बोलो कि भाई मेरे एक सेट मुझे देखने दो कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे हो, किसी का भी। आप देखो, नहीं मुझे लगता है यार मैं इंग्लिश अच्छा कर सकता हूं, एसएससी निकाल सकता हूं, मुझे इंग्लिश अच्छी लग रही है, मैथ्स अच्छी लग रही है, जीके अच्छा लग रहा है, मैं एसएससी कर सकता हूं, बैंक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई कहता नहीं भाई मुझे रेलवे अच्छा लग रहा है, रेलवे में कर सकता हूं। तो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपका जो स्टेमिना है, जो आपका नॉलेज है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने आप के चीजों को पहचानो तभी आगे बढ़ो। ऐसे किसी ने कहते बैंकिंग 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 दौड़ गए बैंकिंग की तरफ, एसएससी एसएससी ऐसे दौड़ गए एसएससी की तरफ, ऐसे नहीं होता है। आपको फाइंड करना पड़ेगा, लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रांग बन पाओगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस किसका, जो भी बैंकिंग में आता है, चाहे आईबीपीएस हो या फिर एलआईसी का जो सिलेबस होता है, या किसी भी बैंक का एग्जाम, जैसे एसबीआई अलग से एग्जाम लेती है, बैंक ऑफ बड़ौदा कभी कभी अलग से एग्जाम लेती है, उन लोग का। और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक का आईबीपीएस आरआरबी भी आता है एग्जाम, आपको पता हो तो, है ना। उसमें ऑफिसर स्किल 1, ऑफिस असिस्टेंट सबके लिए आता है उसका। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अभी लॉकडाउन में देखो, अभी लॉकडाउन में वैकेंसीज बंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आएगी पक्का। नहीं आएगी तो कैसे जाएंगे भाई बैंक में लोग, कैसे जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करो, झूम के तैयारी करो, बिल्कुल तैयारी करो, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है और इनको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एग्जाम का अब 2 फेज हो गया है। पहला एग्जाम का फेज क्या है, प्रीलिम्स, जिसको हम लोग प्री बोलते हो, प्रारंभिक परीक्षा बोलते हो। दूसरा अब क्या है, मेंस, जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। आप प्रीलिम्स पास करते हो, फिर आप मेंस में एंट्री करते हो, मेंस में एंट्री करते हो, आप पास करके देन आप इंटरव्यू पे जाते हो, यही तो है ना, आप इंटरव्यू पे जाते हो। तो ऐसे तो नहीं होता। तो अब जानेंगे प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है और मेंस में क्या जरूरी है। आप वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा, आपको जरूर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में क्या पूछता है वो जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं। देखो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आता है वो 100 मार्क्स का था और 1 घंटे का टाइम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 100 मार्क्स एंड टाइम इज 1 आवर। टाइम इज व्हाट, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स दिया गया है। और सिलेबस जो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन 3 सेक्शन से होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा जो होता है वो होता है रीजनिंग, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लोग क्वांट, या इसको मैथमेटिक्स भी बोल दो, है ना। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग और मैथ से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 35 क्वेश्चन आते हैं।
35, यानी टोटल मिला कितना हो गया? टोटल मिला हो गया 35, 35, 70 एंड 30 कितना हो गया? 100। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 60 मिनट। कितना टाइम दिया जाता है? 60 मिनट दिया जाता है, यानी आपको 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बताओ, अब क्वेश्चन का लेवल भी आजकल ना थोड़ा अच्छा देने लगा है, पहले तरह नहीं देने लगा है, ठीक है। तो अब क्या है कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है? नहीं आसान है, मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप सॉल्व करके, जिनको आप पढ़ के बल्क में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन आ जाता है, सीरीज 5 क्वेश्चन आता है। ये सब 3-4 दिन का टॉपिक है, खत्म करो, रिवाइज मारते रहो, ठीक है। फिर आपका अर्थमेटिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको ये पढ़ना है, इस टाइप से पढ़ना जहां से बल्क क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स में मैथ्स में क्या पूछता है, इंग्लिश में क्या पूछता है और रीजनिंग में क्या पूछता है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रीलिम्स का, मैथमेटिक्स की बात कर लिए। चलो इंग्लिश की बात कर ली। इंग्लिश काफी हमारे भाई बहनों को बहुत डर लगता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका डर खत्म करना है। और इंग्लिश में आपको इतना पढ़ने अच्छे से क्वालिफाई कर जो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और कोई आपसे बात करे तो थोड़ा बहुत बात भी कर लो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि मेंस में, प्रीलिम्स में इंग्लिश में क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। इंग्लिश क्या पूछता है इसमें? इसका जो सिलेबस होता है वो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने बता दिया कि 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको इंग्लिश में। अब क्या क्या आएगा क्वेश्चन वो जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इंग्लिश खुलता है, जैसे इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, आपको सबसे पहले सामने आ जाएगा एक लंबा सा पैसेज, एक लंबा सा पैसेज। अब भैया उसी कहानी में पढ़ते पढ़ते आपके टाइम निकलते जाते हैं और आपके सर के ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है। तो बेहतर है कि इफ यू आर नॉट गुड इन रीडिंग, अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हो, इंग्लिश में आपकी थोड़ी कमी है, थोड़े तंग हो, आपके हाथ तंग है, तो आप पैसेज को प्यार से छोड़ दो, कोई दिमाग मत लगाओ। हाँ, अगर उसके अंदर जो बोल्ड बोल्ड वर्ड दिए रहते हैं, अगर उनका मतलब पता है तो सेंटेंस पढ़ के कोशिश करो कि वर्ड का आंसर दे दे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उसी पे आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन उसी पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? वर्ड इंग्लिश। अब उसके बाद क्या आएगा? पैसेज के बाद क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले पैसेज आ गया, जिसको हम लोग छोड़ दिए। अब पैसेज के बाद आ गया हमारे पास क्या? कंप्रीहेंशन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन आया, इसको हम लोग छोड़ दिए। इसमें वर्ड है, वर्ड बना लेंगे, वरना अगर वर्ड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 5 क्वेश्चन फिक्स है। क्या वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 5 क्वेश्चन और कॉमन एरर से क्वेश्चन 5 दे दे, 10 क्वेश्चन, या तो 5 सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन दे दे, या फिर कॉमन एरर के ही 5 क्वेश्चन दे दे, यानी 5 क्वेश्चन ग्रामर का फिक्स है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, आपको सिर्फ थोड़े रूल्स पता रखने हैं और आप कॉमन एरर यूं फट मार के निकालोगे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे कॉमन एरर के, कॉमन एरर्स के 5 क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं 10, ठीक है, लगभग आ जाते हैं 10। तो 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, कितने हो गए? 15। अब आता है फिलर्स। फिलर्स का एक सेंटेंस दे दिया, एक आपको उसमें 1 या 2 वर्ड मिसिंग रहेंगे, आपको उसको भरना है। या तो फिर क्या करेगा? एक छोटा सा पैसेज दे देगा, उसमें आपको कहेगा बताओ क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट। तो ये हो गया क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, या फिर फिलर, फिलर्स। इससे कभी कभी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। ये वर्ड की महत्ता है, वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, लेकिन सारे वर्ड मत पढ़ लो न्यूज़पेपर को उठा के, वैसे वर्ड पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। सेलेक्टेड पढ़ो, कम पढ़ो ज्यादा करो, सीधी सी बात, एक ही कंडीशन है, कम पढ़ो और ज्यादा करो। अब जब आप कंप्रीहेंशन कर देख लिए, 10, 5, 15, 5, 20 क्वेश्चन तो इधर हो गया। अब और क्वेश्चन क्या आता है? और आता है जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको 7 सेंटेंस दिया होता है और उससे 5 क्वेश्चन पूछता है, विच विल बी द फर्स्ट, विच इज द सेकेंड, एंड विच इज द थर्ड, एंड विच इज द सेवंथ, ऐसे करके आपसे पूछता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इससे आता है 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आपके 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, और कभी कभी ये 10 क्वेश्चन दे दिया 30, और नहीं तो फिर इसी में क्वेश्चन बढ़ा देगा 5, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो कंप्रीहेंशन हो गया, कॉमन एरर हो गया, क्लोज टेस्ट या फिलर हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, और कभी कभी आपको क्या करता है? पैसेज हटा के वहां पर
5 पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चन डाल देता है, ऐसे क्वेश्चन करता है। यानी एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश में क्या देखे, आपकी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास वर्ड कलेक्शन होना चाहिए ताकि आप समझ पाओगे सेंटेंस कह क्या रहा है। और ग्रामर का नॉलेज इतना ही चाहिए जितना आप एग्जाम पास करने के लिए चाहिए। और वो रूल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, उसके लिए टेंशन, एक सॉलिड तरीके से बताऊंगा। और आखिरी में ग्रामर रूल का एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें 3-4 पेज या 5 पेज का पीडीएफ रहेगा। उसी पीडीएफ पे हम लोग करते 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 इतने कॉमन एरर कर लेंगे कि कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट क्वेश्चन यूं निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात अगर बात करें हम लोग, देखो ये सारे सिलेबस जो है प्रीलिम्स में आईबीपीएस आरआरबी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे एलआईसी हो, बैंक पीओ क्लर्क, सबके लिए सेम है। बैंक की सबसे खासियत यही है कि बैंक या एलआईसी या आपके आरआरबी की खासियत यही है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है। आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें इंग्लिश नहीं आता प्रीलिम्स में, उसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता है। 40 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, और उसमें इंग्लिश का नहीं आता प्रीलिम्स में। जब मेंस की बात करें वहां पे इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज आते हैं। या स्टेट लेवल पे जैसे कोई गुजरात से है तो उनको इंग्लिश भी आता है, गुजराती भी आता है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट, यू वुड लाइक टू आंसर इन इंग्लिश और गुजराती, आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या होगा, उनको हिंदी और इंग्लिश आएगा, वो इंग्लिश का जवाब दें चाहे हिंदी का जवाब दें, ऐसा होता है। अब क्या होगा, तो हम लोग प्रीलिम्स की बात कर लिए, प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन की। अब हम लोग आते हैं क्वांट की बात करते हैं। क्वांट की बात करें, क्वांट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अच्छी बात, सबसे आसान, सबसे मजेदार, सबसे लॉलीपॉप वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई बच्चा क्वेश्चन आता है, बच्चा क्वेश्चन, पता नहीं लड़के डरते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं 10 से 15, यानी आउट ऑफ 35 10 से 15 क्वेश्चन आ गए डीआई से, 10 से 15। और ये क्वेश्चन होने वाले तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बहुत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीरीज। इसमें लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन हम लोग सीरीज के क्वेश्चन करेंगे और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कैसे क्लिक करे माइंड आपका, और सीरीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर पाओ फटाफट। उसके साथ में लास्ट में को पीडीएफ दे दूंगा, करीब 100 सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, आप वो कर लेना, एग्जाम में बैठना मजा आ जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के निकालोगे। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आते हैं 5। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आप एक्स और वाई का वैल्यू मैच करते हो और बताते हो एक्स बड़ा है या छोटा है, रिलेशन जो बनाते हो, या फिर आप एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आते हैं 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गए 5। अब क्या आता है, अब जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। अरिथमेटिक से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितना हो गया, 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30, और यहां पे लगभग 35। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको यहां पे डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछ देता है, आपको कंडीशन देती है, आपको बताना है कि उस 2 कंडीशन में से किसका जवाब, मतलब आपके क्वेश्चन को दे दिया कि रामू की आयु कितनी है, व्हाट इज द एज ऑफ रामू, एंड यू हैव टू गिवन 2 ऑप्शंस, आपको 2 ऑप्शंस दिया जाएगा, यू हैव टू, और आपको यू हैव टू सेलेक्ट आइदर वन इज राइट, one is perfect for giving the answer of that question, second is okay for giving the answer of the question, both are necessary, no one option is able to give the answer of the questions, कि कोई भी ऑप्शन जो है उसका आंसर देने के ऑप्शन में नहीं है। आपको उसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन जो है 2, 4 या 5 क्वेश्चन दे जाते हैं। तो बेसिकली क्या आ गया, मैथमेटिक्स में आपको डीआई का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सीरीज का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक है और डाटा सफिशिएंसी है। तो इसमें क्या है कि आपको डीआई जो है इसके लिए बस थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा रेशियो, थोड़ा परसेंटेज निकालने पता, परसेंट कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे काटते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। तो आप डीआई क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, सब हम लोग करेंगे, इजीली तरीके से करेंगे, और 1 महीने के अंदर मैथ्स को एकदम खत्म कर देंगे। 1 महीने, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ मैथ्स को चाट जाएंगे पूरा, क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब आता है कि भाई अरिथमेटिक तो बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, अरिथमेटिक तो बहुत बड़ा पार्ट है। अरिथमेटिक में हम लोग क्या पढ़ें, ये जो हम लोग बता रहे हैं आज, इतनी लंबी क्लास, थोड़ी बोरिंग क्लास लगेगी आपको, लेकिन कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा सिलेबस का कि कहां से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या वाकई 6 महीने में तैयारी किया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा यस, 6 महीने में तैयारी किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल कि 6 मंथ में आप बैंकिंग की या एलआईसी की या आरआरबी की आप तैयारी कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 महीने में मैथ्स खत्म होता है, 1 महीने में इंग्लिश खत्म होता है,
एक महीने में जीके खत्म होता है, एक महीने में रीजनिंग खत्म होता है, आप करते चलो, रिवीजन करते चलो, कुछ नहीं है। अब अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका गुरुजी है, इसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज। उसके बाद जो आता है ये दो पहले कंसेप्ट जो है, इस दो कंसेप्ट से अच्छा मैथमेटिक्स में और एक चीज मैं मिस कर गया, वो था अप्रोक्सीमेशन, जिसको सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। उससे 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है, मेंस में अब नहीं डालता, पहले मेंस में आता था 5 क्वेश्चन और प्रीलिम्स में भी 5 क्वेश्चन आता था। अब क्या है, रेशियो परसेंटेज, इसी पे पूरा मैथ्स खेलता है, इसी पे पूरा मैथ्स खेलता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, वर्क एंड टाइम, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पक्का आ जाएगा। अगर 2 क्वेश्चन नहीं है तो पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछ देगा। बोट और स्ट्रीम और ट्रेन, बोट और स्ट्रीम और ट्रेन दोनों चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। बोट प्लस ट्रेन, इनसे 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, इसलिए पूरी बुक मत पढ़ना, चैप्टर 5 पढ़ो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। तो हमने रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाएगा। वर्क एंड टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, पाइप एंड रेसिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ गया, बोट एंड स्टीम और ट्रेन से 2 क्वेश्चन आ गए, मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन आ ही जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 2 5 6 7 8 और 9 10, लगभग 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गए। कौन कौन सा हो गया आपका, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड ट्रेन, मिक्सचर, एज और पार्टनरशिप। ये बस 5 सब्जेक्ट चैप्टर्स ऐसे हैं अर्थमेटिक के, आप इनको पढ़ लो, अर्थमेटिक में अच्छे क्वेश्चन करके आप आ जाओगे। पूरी मैथ्स अगर मेंसुरेशन और इन सब करने बैठ गए तो बैंक का अर्थमेटिक कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये था मैथ्स का सिलेबस। अब हम लोग आते हैं, इंग्लिश भी डिस्कस कर लिए हम लोग, इंग्लिश भी डिस्कस कर लिए, मैथ्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सब्जेक्ट, ठीक है। रीजनिंग, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन खुलेगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, 35, धड़ से आपके सामने इतना बड़ा पैसेज आ जाएगा, और वो रहेगा आपका पैसेज नहीं, वो रहेगा आपका पजल, और जो गए पजल वो गए, समझ लो, ठीक है। तो पजल में शुरू में जाके नहीं फंसना है, कभी भी पजल में जाके शुरू में नहीं फंसना है। पजल जाके सबसे पहले देखो क्या क्या पूछता है वो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं रीजनिंग में जो चुटकियों से सॉल्व होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो चुटकियों से सॉल्व होते हैं, तो आपको पजल में जाके नहीं फंसना है सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या देगा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, 2 चीजें। देखो स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होता है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट क्या है और पजल क्या है। पजल क्या होता है, पजल एक स्टोरी बेस्ड होता है, उसमें दे दिया गया कि वो उसके पापा है, चाचा, ये सब उसमें। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको एक शेप दिया था, वो चाहे सर्कुलर शेप हो, चाहे रेक्टेंगल स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, इस टाइप का शेप में इंसान को बैठने के बारे में बताया जाता है। या 1-2 लाइन हो, सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, कुछ भी इसे करके, या फिर बिल्डिंग के अंदर ऊपर बैठे हो, तो ये सब होता है सिटिंग अरेंजमेंट। अब पजल में क्या होता है, आपको कुछ एक बड़ा सा कहानी दे दिया है, उसमें आपको सेट करना है कि वो यहां जाता है, वो इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो गाड़ी है, वो यहां पे जॉब करता है, वो उस कंपनी में जॉब करता है, ये इस कंपनी में जॉब नहीं करता है, वो इस रंग के कपड़े पहनता है, वो इस रंग का कपड़ा नहीं पहनता है, उसको मिठाई पसंद है, उसको फेरारी पसंद नहीं है, ऐसे करके वो होता है पजल, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको कहीं कहीं उसका एग्जिस्टेंस, उसका बैठने की चीजों को बताता है, या इस बिल्डिंग में रहता है, या इस रैंक पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो जैसे रीजनिंग का पार्ट आता है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, इससे आपके लगभग 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। इसलिए आपको प्रैक्टिस उस पर करनी है, अगर नौकरी लेनी है तो उस पर प्रैक्टिस करनी है। और अच्छे अच्छे पजल्स का पीडीएफ मैं आपको दूंगा। हर दिन आपको बस एक पजल बनवाऊंगा, सिर्फ एक पजल, टाइम के साथ बनवाऊंगा, सिर्फ एक पजल। और आप अपने को पहले 15 दिन वो पजल बना लेना, 16वें दिन अपने आप को जज करना, आप कहां थे और आप कहां हो, ठीक है। बिल्कुल मत डरना, ठीक है। इसके बाद आता है सिलॉग, सिलोलिज्म जो होता है, सिलॉग। देखो ये बहुत ही
आसान और थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत कंफ्यूज करेगा। इसके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें क्या होता है, जैसे दिया ना, कुछ आम पत्ते हैं, कुछ भेड़ बकरियां हैं, कोई बकरी केले नहीं है, तो आपको रिलेशन बनाना है। आप शायद देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये है सिलोजिज्म, ठीक है। चौथा आता है आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है, आपको इसको बोलते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। इससे भी करीब 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर देता है, इसमें दिखा रहा है कि यहां से जैसे कुछ कुछ दे दिया, इसको अरेंज कर दिया है, आपको अगला अगला स्टेटमेंट दे दिया, आपको अरेंज करके उससे आउटपुट फाइंड करना है और उसका आंसर फाइंड करना है, वो होता है मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। 9 इसके बाद आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में भी 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको एक कुछ दे दिया, जैसे दीजिए मान लो कि ए बड़ा है बराबर है बी, छोटा बराबर है सी, ऐसे करके कुछ कुछ दे दिया है। अब आपको दे दिया है कि क्या ए डी से बड़ा है, क्या बी से छोटा है, क्या ए और बी में कौन बड़ा है, कुछ भी ऐसे करके आपसे पूछ देगा और आपको उसका जवाब देना। ये इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। तो ये इतने सारे हो गए। उसके बाद आपको ऑर्डर और रैंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग क्या होता है कि आपको दे दिया क्या 20 लड़कियों के समूह में या 20 लड़कों के समूह में ऊपर से रवि इतने नंबर पे आता है, किशन इतने नंबर पे आता है, तो इसके बीच कितने लड़के हैं, या इन लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली, इतने लड़के बचे, तो अब बताओ कि पूरे समूह में कितने लड़के हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें है इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग के लिए और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अभी इसके अलावा सिलेबस बहुत लंबा है रीजनिंग का, लेकिन हम पूरी रीजनिंग मैं नहीं समझता कि पूरे जो भी स्टूडेंट जो आईपीएस के टॉपर भी हैं वो रीजनिंग में सब के सब क्वेश्चन करके आते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। हाँ, ये मानता हूं कि 70% 80% कर जाते होंगे, इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाना मुझे थोड़ा, अब कुछ एक्सेप्शन भी हर कुछ में है, सीधी सी बात है, एक्सेप्शन भी हर जगह है। लेकिन अगर आप ये टॉपिक कर ले तो 4-5 टॉपिक ना, तो रीजनिंग आपका अच्छे से, आपको परीक्षा में नौकरी लेनी है, टॉपर बनोगे तो पीओ के चेयर पे वही जाके ग्रामीण बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में या फिर आप स्टेट बैंक में बैठोगे और आप सिर्फ नौकरी लेके जाओगे तो भी उसी चेयर पे बैठोगे, वही सैलरी, वही इज्जत, वही शोहरत मिलेगा। अगर आप टॉपर बन के गए हो तो उतना पढ़ो ना, क्यों मगजमारी कर रहे हो, उतना पढ़ो ना जो कि नौकरी में काम करे, ठीक है, क्यों मगजमारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आज हमारा प्रीलिम्स का, ये था हमारा प्रीलिम्स का। अब क्या है, प्रीलिम्स पास करके समझ गए क्या क्या मेन टॉपिक, एक बार हमें रिवाइज कर देता हूं सबसे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन है। दूसरा आपको कॉमन एरर है, कॉमन एरर है, या फिर इंप्रूवमेंट कहते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉमन एरर इंप्रूवमेंट के बाद क्या आ जाएगा आपका, रीअरेंजमेंट होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल जिसको बोलते हो, री अरेंजमेंट, ठीक है। और फिर आता है वर्ड फिलर, वर्ड फिलर, या फिर क्लोज टेस्ट बोलते हैं इसको, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो इतना सिलेबस है इंग्लिश में। आपको अगर आपको इंग्लिश समझने मुश्किल लगता है, बड़ा पैसेज सॉल्व करना आसान लगता है, छोड़ दो कॉम्प्रिहेंशन को, मत बनाओ। आपको ग्रामर तो मैं बताऊंगा, ग्रामर आसान लगेगा, कॉमन एरर बना दो, इंप्रूवमेंट बना लो, रीअरेंजमेंट, तीन सेक्शन सिर्फ बना लो, देखो कैसे खटाक से इंग्लिश क्वालिफाई करते हो। क्यों करना, नहीं करना हमें वर्ड फिलर, नहीं करना हमें कॉम्प्रिहेंशन, हमें ये करना है। यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड फिलर कर लो, क्वालिफाई करो इंग्लिश। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें बस उतना ही पढ़ना जो हमारा स्ट्रांग है उसी को स्ट्रांग करना है, ठीक है। अगर आप में है कि आप 10 घंटे मैथ्स बना सकते हो, स्ट्रांग है नहीं, आप मैथ्स अच्छा कर सकते हो, आप मैथ्स को और अच्छा कर दो कि आपसे छूटे ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग मैथ्स के बाद क्या आता है, इंग्लिश के बाद किस पे आते हैं हम लोग, रीजनिंग पे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें हम लोग, तो रीजनिंग में क्या क्या पूछता है, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, प्लस पजल आ जाएगा, पजल आ जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या आएगा, सीलॉग आ जाएगा, सीलॉग आ जाएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या आ जाएगा, मशीन इनपुट आ जाएगा, मशीन इनपुट आउटपुट आ जाएगा। चौथा क्या आएगा, ऑर्डर रैंकिंग आ जाएगा, ऑर्डर रैंकिंग आ जाएगा। पांचवा क्या होगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या आएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा। और थोड़ा बहुत चांसेस है कि डाटा सफिशिएंसी पूछ दे मिक्स क्वेश्चन करके, लेकिन बेसिकली जो है आपका रीजनिंग का पार्ट यही है, यही से ज्यादातर रीजनिंग के अल्फाबेट भी आते हैं,
अल्फाबेट भी आ जाते हैं, इससे बात नहीं। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन, हाँ कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग, इनसे भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये है रीजनिंग का, ये प्रीलिम्स के सिलेबस बता रहा हूं मैं, ठीक है। सारे को कैसे इजी वे में करना वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सारा कुछ मैं बताऊंगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वांट की। क्वांट की बात करें हम लोग, क्वांट की अगर हम लोग बात करें तो क्वांट में क्या क्या आएगा वो जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन खोलिएगा, आपके ऊपर हो सकता है अप्रोक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन आ जाए, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। पहले सिंप्लीफिकेशन आता था, लेकिन अब अप्रोक्सीमेशन आता है। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि आपको एक आसपास लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती है। और सच पूछे तो सिंप्लीफिकेशन से आसान है ये, ठीक है। इसमें एज्यूम करके आप बना सकते हो। दूसरा आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैंने चैप्टर्स कौन कौन से बताए मैं फिर से बता दूंगा। तीसरा आता है आपका डीआई। चौथा आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पांचवा आता है आपका क्या, डीआई सीरीज। छठा क्या आता है, डेटा सफिशिएंसी। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि डेटा सफिशिएंसी लास्ट वाला है। ये ऐसे 6 टॉपिक्स हैं जो कि पूरा प्रीलिम्स और पूरा मेंस का सिलेबस कवर करता है। पूरा प्रीलिम्स और पूरा मेन, जहां तक कि मेन में आपको अर्थमेटिक नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा। आपको मेन में इतना, सिर्फ इतना एग्जाम में आएगा, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना आएगा। आपको ना अर्थमेटिक क्वेश्चन आएगा ना ही, लेकिन हाँ कंसेप्ट तो यूज करेगा एग्जाम में, कंसेप्ट यूज करेगा। तो आप बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या है कि हम लोग, मैं क्या बताया अभी कि अर्थमेटिक में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है। देखो अर्थमेटिक का बेस बनाने के लिए आपको रेशियो और परसेंटेज से जानना पड़ेगा। मैथ्स में अगर बनना है तो रेशियो और परसेंटेज, ये 2 चीज तो समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक दिन में रेशियो और परसेंटेज कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन पक्का आएगा। ट्रेन से क्वेश्चन पक्का आएगा। वर्क टाइम से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। पाइप सिस्टम से क्वेश्चन 100% आएगा। फिर आपका मिक्सचर, जिसको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और एज का क्वेश्चन 100% आएगा, उम्र जो निकालना होता है। और आखिरी क्या है, पार्टनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं साझा जिसको बोलते हैं साझा, उसके क्वेश्चन 100% है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर अगर आप पढ़ ले तो अर्थमेटिक में, तो भाई 15 क्वेश्चन जो अगर अर्थमेटिक के आए तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। 15 क्वेश्चन अगर आए तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये था प्रीलिम्स का सिलेबस। उम्मीद करता हूं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मैथ्स की बात करें, मेंस में क्या आता है। मेंस में यही चैप्टर आता है, यही सब चीज आता है, यही कंसेप्ट थोड़ा सा अपर लेवल का आ जाता है मेंस में। अगर आपने प्रीलिम्स का सिलेबस समझ लिया तो मेंस का सिलेबस में कुछ नहीं है। मेंस का सिलेबस में जैसे मैथ्स का आएगा, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीए आता है, और क्या आता है, इंग्लिश आता है। तो सबसे पहले ये जाने कि मैथ्स मेन के एग्जामिनेशन में क्या क्या कितने नंबर के आते हैं। देखो सबसे पहले मैथ्स का जो होता है, ये सब क्वेश्चन कम आते हैं, कलर में अलग आता है, मैं और प्रीलिम्स में कलर में और पीओ में क्वेश्चन की संख्या अलग अलग होती है, मार्क्स भी अलग अलग होते हैं, बट आपको पास तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानना सिर्फ हम लोग कि मैथ्स में क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, रीजनिंग में क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट, जो भी हम लोग बताते हैं कि प्रीलिम्स से पढ़ना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीलॉग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनपुट आउटपुट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनइक्वालिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो सब कुछ आपसे प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच कर रहा है, वही चीज को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया है। यहां पे एक नया चीज आ जाता है मेरे भाई, यहां पे और एक चीज आपको है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग भी है, ठीक है। अभी मैंने बोला था कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। नया चीज जो आएगा वो है, इसको बोलते हैं हम लोग LR,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, LR, लॉजिकल रीजनिंग। आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी पास कर जाओगे अगर आपका ये सारा सब्जेक्ट चैप्टर स्ट्रांग है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो तार्किक होता है, एक एजम्पशन होता है, आपका क्वेश्चन एक लॉजिक लगाना होता है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सबको पढ़ के ही पास कर जाओगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम 5 पूछे जाएंगे और 80% क्वेश्चन जो है, 80% क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। और सच पूछो तो नौकरी लेने के लिए चाहिए मैक्सिमम 50% नंबर। अगर आपके 50% सही से आ जा रहे हैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं नौकरी आप लोगे। और 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप एलआर मत पढ़ो ना, कौन पढ़ने कह रहा है अगर आपका स्ट्रांग नहीं है। ये था रीजनिंग के बारे में। क्वांट की अगर बात करें, क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में क्या आएगा, सबसे पहले तो भाई डीआई, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, 60 to 70% को 70% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, डीआई से आ जाएगा 70% क्वेश्चन, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा सीरीज से भी आ जाएगा क्वेश्चन, फिर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये 3 चैप्टर तो फिक्स है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन उधर घुमा दे, लेकिन मेन सेक्शन जो है इसका वो है डीआई। मेंस के लिए बता रहा हूं, मेंस के लिए डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, क्वांट जिसको बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में फिर से बता दूं, इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम रहेगा। इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेन का सिलेबस सेम रहेगा। फर्क ये रहेगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपग्रेड कर दिया गया हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर दिया गया। एरर से क्वेश्चन आएंगे आपको, पैसेज आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, पैसेज कंप्लीशन आएगा, वर्ड फिलर आएगा, कॉमन एरर आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएगा जो प्रीलिम्स में मैंने बताया उसी से। अब एक नया सब्जेक्ट हमने यहां बोला जीए या जीएस बोलो उसको, ठीक है, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला आता है करंट अफेयर, दूसरा होता है स्टैटिक जीके। अच्छा, स्टैटिक जीके मस्त पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, स्टैटिक जीके एकदम A1 का बताऊंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके एकदम क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। फिर आपका तीसरा आता है, वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट कह दो एक तरफ से, या बैंकिंग टर्म्स कह दो, ठीक है। ये फाइनेंशियल टर्म को ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, फाइनेंशियल टर्म, या फिर कह दो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल टर्म या फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे शेयर मार्केट बारे में, या मनी मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, बैंकिंग टर्म्स के बारे में, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, बेस रेट के बारे में, ठीक है, ये कोई रेट कितना चल रहा है, लोन का क्या प्रोसीजर है, यही सब पढ़ेंगे। केवाईसी क्या होता है, या फिर एनपीएस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरे फाइनेंशियल टर्म या फाइनेंशियल मार्केट रहेगा, ये जी है। करंट अफेयर के जो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर के। 40 में से 15 क्वेश्चन लगभग आएंगे, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं, लगभग 2 क्वेश्चन आगे 2 क्वेश्चन पीछे, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको फाइनेंशियल टर्म से, ठीक है। और 10 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे आपको स्टैटिक जीके से। यही 40 क्वेश्चन रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। जनरल जीके में मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, पर्सनली जीके मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैं बता रहा हूं जो मेरा फेवरेट टॉपिक्स है वो बता देता हूं मैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश की बात करें तो कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, मजे लगा दूंगा, इंटरेस्ट जगा दूंगा, दिक्कत नहीं होने दूंगा, बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग एंड पजल, ये बहुत अच्छे से बताऊंगा, मजा आ जाएगा पक्का, ठीक है। क्वांट की अगर बात करें, क्वांट में सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन और इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक पे, और डीआई, यानी लगभग सिलेबस तो कवर ही हो गया, 80% सिलेबस कवर हो गया। और एक से एक अर्थमेटिक के ट्रिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग जीके पे। जीएस जो आएगा, जीएस आएगा, इसमें 100% पूरा जीएस में ऐसे कवर कराऊंगा कि भाई 40 में से अगर आपके 35 क्वेश्चंस नहीं मैच किए उस सिलेबस से, फिर से बता रहा हूं,
40 में से आउट ऑफ 40 अगर 35 क्वेश्चन मैच नहीं किए तो फिर बताना। बहुत से सबका मैंने चैलेंजेस देखा, बहुत कुछ देखा, मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि 40 में से 35 क्वेश्चन मैच कराने, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज व्हाट 88% करें क्वेश्चन मैच कराने का। मैं कह रहा हूं बिल्कुल होगा, और वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, जीके में कैसे चलते हैं। तो ये था आज का सिलेबस डिस्कशन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई भी प्राइवेट बैंक हो, या फिर आपका आईबीपीएस हो, उसमें क्लरिकल हो, चाहे फिर वो पीओ हो। और साथ ही साथ इसमें एलआईसी के बारे में भी डिस्कस कर लिए। किसका डिस्कस किया हम लोग? प्रीलिम्स का भी डिस्कस कर लिए और मेंस का भी डिस्कस कर लिए। मेंस के बाद आता है पर 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, जो एक क्वेश्चन आएगा ऐसे राइटिंग पे और एक क्वेश्चन आएगा फॉर्मल लेटर राइटिंग पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। आप ऑलरेडी जीके स्पेशल चल रहा है, जो एसएससी के छात्र हैं, खासकर रेलवे एसएससी के छात्र हैं या फिर एनटीपीसी के छात्र हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग सारे ऑफिसर्स हैं, आप लोग को सैल्यूट अभी से ही करता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ जो मैं मटेरियल दे रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप जाइए हमारा यूट्यूब चैनल जो है क्विज 247, इसको बिल्कुल बूस्ट कीजिए। ये आपका ही परिवार है, क्विज 247 आपका ही परिवार है, आपके ही सदस्य हैं। आप इन दोस्तों का शेयर कीजिए। और बैंकिंग के लिए आज का क्लास जो था स्पेशली बैंकर्स के लिए था, जो बैंकिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, और एसएससी के लिए जीके स्पेशल अलग से चल रहा है। आप जाके प्लेलिस्ट में सारे जीके देख सकते हैं। और वो एसएससी के लिए नहीं है, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बैंकिंग के लिए नहीं, क्योंकि आपको बैंकिंग में वहां से मदद, उस जीके से मदद नहीं मिलेगा। क्लियरली बता रहा हूं, बैंकिंग में उस जीके से मदद आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वहां जाने के लिए क्या करना है? आपको जीके के सारे क्लासेस करने हैं। इंग्लिश का भी क्लास ऑलरेडी वहां कॉमन करके आ रहा है, लेकिन अब मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा, वहां पे नहीं बताऊंगा। बोर्ड पे क्लियर टू क्वेश्चन रखूंगा और आपसे पूछूंगा, जवाब दो, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।